हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमने एक नई सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। इस सीरीज़ के अंदर आपको उत्तराखंड बीएस नेगी से टॉपिक वाइज यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पे डेली करवाए जाएंगे। लगभग यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे डेली करवाए जाएंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड में जो शासकीय कार्य में प्रतीक चिन्हों का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो इनका जो यहाँ पे निर्धारण किया जाता है, ये किया जाता है वर्ष 2001 में। ही आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। फुटबॉल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, और इसे किस वर्ष घोषित किया गया था राज्य खेल, तो ये किया गया था वर्ष 2011 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, ये व भी दोनों। तो देखो, उत्तराखंड की जो पहली राज्य भाषा है ये आपकी हिंदी है, और द्वितीय राज्य भाषा है संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये व भी दोनों। और संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2010 में। जनवरी 2010 में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था संस्कृत को। ये आपको ध्यान रखना है, ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत बिष्ट। हेमंत बिष्ट के द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। लिखा तो ये हेमंत बिष्ट ने, लेकिन जब उत्तराखंड राज्य गीत के यहाँ पे चयन किया गया था, तो इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष है लक्ष्मण सिंह बटोही। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। और राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी, तो ये दी गई थी वर्ष 2016 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही है कि उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 फरवरी 2016 को। तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड राज्य गीत को मान्यता दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीवासी दोनों। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने उत्तराखंड राज्य गीत में अपनी आवाज़ दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है, बीवासी दोनों, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में हेमंत बिष्ट जी का कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो देखो, हेमंत बिष्ट ने ही उत्तराखंड राज्य गीत को लिखा है, और इनका संबंध, ये एक शिक्षक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं संगीतकार या शिक्षक में, तो इनका संबंध शिक्षक से है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट की है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि है यह है 9 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 9 मिनट की है राज्य गीत की अवधि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है शासकीय कार्यों में, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है इसमें 3 पर्वत की चोटियां दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 इसमें पर्वत की चोटियां दिखाई गई है और 4 इसके नीचे यहाँ पे गंगा की लहरें दिखाई गई है। यदि गंगा की लहरें पूछी जाए तो गंगा की लहरों की 4, यदि पर्वत चोटियां पूछी जाए तो होगा 3। नेक्स्ट देखेंगे, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, बीच वाली चोटी में। बीच वाली चोटी में अशोक की लाट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के नीचे यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया 4 लहरें यहाँ पे दर्शाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? तो देखो जो राजकीय चिन्ह है इसका आकार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आकार कैसा है? तो जिसका आकार है ये है समचतुर्भुज, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। लगभग इस प्रकार हमारा जो शासकीय जो हमारा राजकीय चिन्ह इस प्रकार से है, तो इसका जो आकार है ये है समचतुर्भुज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते उपनिषद ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका मोनाल है, मोनाल की भी उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है, और कस्तूरी मृग की भी 4 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसीडे। कस्तूरी मृग मौसीडे कुल का परिवार का सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 3600 से 4400 मीटर की हाइट पर राज्य में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। केदारनाथ हो गया, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़, इन सभी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर राज्यों में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है, बिल्कुल सही है। तो देखो जो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है ये है केदारपाती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, तो बी वाला हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनकी जो सूंघने और
सूंघने और सुनने की जो शक्ति होती है ये अधिकतम होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होती। तो बी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा, बी वाले यहाँ पे सही कथन नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी सही है। कस्तूरी मृग के 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही है। और मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा, कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह। 6 माह मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है। तो देखो जो कस्तूरी मृग होते हैं इनके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं, इनका प्रयोग ये आत्मरक्षा के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला यानी ए वाले यहाँ पे सही आंसर होगा, नुकीले दांत, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, तो ये वाला ही हमारे पे गलत हो जाएगा। कस्तूरी मृग अपना स्थान नहीं छोड़ता बल्कि, तो इस ये वाले यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और यहाँ पे सभी यहाँ पे सही है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और मृग का रंग भूरा एवं उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। तो ये वाला कथन यहाँ पे असंगत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है। तो देखो जो कस्तूरी होता है यह केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा, कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। तो एक बार में जो कस्तूरी होते हैं ये केवल 30 से 45 ग्राम ही प्राप्त की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने साल के अंतराल में, तो ये की जाती है 3 साल के अंतराल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है दमा व निमोनिया, मिर्गी व बांका यूरिस, हृदय संबंधी रोग। और तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इसके अलावा जो कस्तूरी होता है यह एक सुगंधित एक रसायन होता है, इसका प्रयोग जो इत्र होते हैं, जो आपका सेंट होता है, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कस्तूरी 3 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से, तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, पिंगल, कृष्ण और कपिल, इन 3 प्रकार की होती है कस्तूरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सुमेलित कीजिए। जो आपकी नेपाल की कस्तूरी होती है इसे कहा जाता है कपिल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा इसका हो जाएगा। और जो सिक्किम की कस्तूरी है इसे कहा जाता है कृष्ण। और जो आपकी कश्मीर की कस्तूरी होती है इसे कहा जाता है पिंगल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, पहले का होगा तीसरा कपिल, और सिक्किम का होगा यहाँ पे दूसरा कृष्ण, और कश्मीर का होगा पिंगल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, रासायनिक रूप में कस्तूरी है। तो रासायनिक रूप में जो कस्तूरी होता है यह एक मिथाइल ट्राइक्लोरा पेंटाडेकोनोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी। तो देखो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना ये होती है वर्ष 1972 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1972 में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो देखो जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में। और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1986 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो देखो जो कांचुला खर्क है यह एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है,
और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह आपकी किस जनपद में? तो आपके चमोली में है। ठीक है, जनपद आपको ध्यान रखना है, कांचुला खरका आपके चमोली जनपद में है। वो यहाँ पे इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष मैरूरी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1977 में। 1977 में मैरूरी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। और ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूर्या अबिलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में ब्रह्म कमल को ये कहा जाता है टोपा गोला। तो देखो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा है, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है और नेपाल में इसे टोपा गोला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? देखो जो ब्रह्म कमल है यह लगभग 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ब्रह्म कमल आपके किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो आपके शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था किसी एग्जाम में, क्या किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो आपके शिव भगवान को चढ़ाया जाता है केदारनाथ में, खासकर जो केदारनाथ में ये शिव भगवान को चढ़ाया जाता है और वहाँ पे ये भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती है, बी वाला इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारे यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कौल पद्म कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे 47 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, और जो इसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बताए, तो लगभग आपके यहाँ पे 60+ क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।